हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमें समस्थानिक के बारे में बताना है। एक उदाहरण वहां पर हमें उसके बारे में देना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक तत्व है जिसके दो परमाणु हैं तथा उसके दो नाभिक हमारे पास है बच्चों। तो एक तत्व के हमारे पास एक ही तत्व है, उस एक तत्व के दो परमाणु के दो नाभिक है। एक नाभिक बच्चों हमारे पास ये है जिसमें परमाणु क्रमांक हमारे पास जेड है और द्रव्यमान संख्या ए है। तो हमारे पास क्या हो गया, जेड एक्स ए हो गया। और जो बच्चों हमारे पास दूसरा नाभिक है उसको हमने मान लिया वो हमारे पास कैसे है, जिसका परमाणु क्रमांक जेड है तथा द्रव्यमान संख्या क्या है बच्चों, उसमें ए डेस है। तो हमारे पास बच्चों एक ही तत्व के दो परमाणु के नाभिक हो गए, जिनमें एक में परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या ए है तथा एक में परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या क्या है, ए डेस है। अतः हम क्या कहेंगे कि यहाँ परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या है बच्चों, ए। तो परंतु द्रव्यमान संख्या ए जो है ये क्या है, हमारे पास भिन्न भिन्न है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल कर रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि समस्थानिक का अर्थ हमें बताना है। तो बच्चों हम लिखते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक जो है वो कैसे हो, परमाणु क्रमांक जेड जो है वो क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, समस्थानिक कहलाते हैं। तो भिन्न हो, समस्थानिक समस्थानिक कहलाते हैं। अब हमें इसका क्या करना है, यहाँ पर उदाहरण देने हैं। तो हम यहाँ पर इसके उदाहरण देते हैं। उदाहरण में हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं उनका उदाहरण देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण, और उदाहरण में हम देखते हैं कार्बन के समस्थानिक। तो बच्चों हमारे पास जो कार्बन होता है उसके तीन समस्थानिक होते हैं, अर्थात उनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जैसे हमारे पास बच्चों कार्बन होता है 6 कार्बन 12 होता है, एक होता है बच्चों हमारे पास 6 कार्बन 13, ये हमारे पास हो गया 6 कार्बन 13, और एक होता है हमारे पास 6 कार्बन 14। तो इस प्रकार हमारे पास बच्चों इनमें परमाणु क्रमांक तो सब में समान है 6 6 6, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है। तो ये हमारे पास क्या होंगे बच्चों, तीनों समस्थानिक होंगे, किसके, कार्बन के समस्थानिक होंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।